बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद। गालिब उर्दू जमात अव्वल, सबक नंबर 10, सफ़ा नंबर 104 ता 105। सच्चाई तलफ़्फ़ुज़ सीखिए। नेक बंदे, मर्तबा, मुलाजिम, थान, कीमत, खराबी, माफ़ी, सदका। सोच कर बताएं प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी की कोई गुमशुदा चीज़ मिले तो आप उसका क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई किसी की गुमशुदा चीज़ मिले तो वो उसे उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। याद रखें, सच बोलना परेशानी से बचा लेता है। प्यारे बच्चों, आइए इस कहानी की पढ़ाई करते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। आपकी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े का कारोबार करते थे। एक मरतबा उन्होंने मुलाजिम को कुछ कपड़े ला कर दिए ताकि वो इसे दुकान पर ले जाकर बेच दे। उनमें से एक थान में ज़रा सी खराबी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाजिम से कहा कि जब ये कपड़ा कोई ख़रीदे तो इसे सच सच इस खराबी के बारे में बता देना और कीमत भी कम लेना। शाम को आप रहमतुल्लाह अलैह जब दुकान पर गए तो मुलाजिम ने सारा दिन जो कपड़ा बेचा था उसके पैसे आप रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़े के उस थान का पूछा जिसमें खराबी थी। मुलाजिम ने कहा, वो मैंने बेच दिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या तुमने ग्राहक को उसकी खराबी का बताया था? मुलाजिम ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, मैं ये बताना भूल गया था। मुलाजिम की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत दुखी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस दिन की सारी कमाई अल्लाह की राह में सदका कर दी। याद रखें, हमें हमेशा सच और दयानतदारी से काम करना चाहिए। किसी को धोखा देना या झूठ बोलकर माल बेचना अल्लाह को पसंद नहीं है। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का शुक्रिया।